स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल जीता। जी हां, मनु भाकर की चर्चा इन दिनों पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी हैं शूटिंग में मेडल जीतने वाली। और भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। यहां तक तो बात सारी समझ में आ रही थी, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल अक्सर आ जाता है कि जो हमारे एथलीट जो गन यूज करते हैं, पिस्टल यूज करते हैं या फिर राइफल यूज करते हैं, वो कहां से खिलाड़ियों को मिलती है या कौन इसको देता है, इसका लाइसेंस कहां से खिलाड़ियों को मुहैया कराया जाता है, और इस पिस्टल का या फिर राइफल का प्राइस कितना होता है। जो मनु भाकर ने यूज करी थी उस पिस्टल का प्राइस कितना है और उसका लाइसेंस कहां से मनु भाकर को मिला। तो ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में है और इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं आगे की, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा था कि मनु भाकर के लिए जो टोक्यो ओलंपिक है वो अच्छा नहीं गया था, क्योंकि उनकी जो पिस्टल है वो बीच में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाती। लेकिन पेरिस ओलंपिक में आप देखेंगे कि दूसरे ही दिन, मतलब जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ दूसरे ही दिन मनु भाकर ने वहां पर अपना मेडल जो है वो पक्का कर लिया। हालांकि गोल्ड की सबको उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं आ पाया और पॉइंट 1 से वो जो फासला था सिल्वर मेडल के लिए वो वहां पे चूक गई। तो ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर को वहां पर मिला और वहां पे तिरंगा मनु भाकर ने लहराया। अभी वेट करिए, क्योंकि मनु भाकर अभी एक और मेडल जीत सकती हैं। मिक्स्ड डबल्स में उनका एक इवेंट और है जिसमें और भी मेडल भारतीय टीम को देखने को मिल सकते हैं, मनु भाकर की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल लोगों में ये है कि इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि जो मनु भाकर पिस्टल यूज करती है 10 मीटर एयर पिस्टल जो वो यूज करती हैं वो उनको कहां से मुहैया कराई जाती हैं। आमतौर पर ओलंपिक में दावेदारी पेश करने वाले एथलीटों को उनके देश की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से जो बंदूक है वो मुहैया कराई जाती है। और भारत का कोई एथलीट ओलंपिक या किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में जब भाग लेता है तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI या फिर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मुहैया कराई जाती है। मगर कई बार एथलीट अपनी पसंद की बंदूक से भी खेलना पसंद करते हैं, वहीं कई बार स्पॉन्सर भी उनको बंदूक प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मुहैया कराई जाती है और दूसरा जो संस्था है वो है NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से उनको जो पिस्टल है वो मुहैया कराई जाती है। और कभी कभार जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी पसंद के भी पिस्टल यूज करना पसंद करते हैं, या फिर उनके पास कोई स्पॉन्सर है वो उनको जो है पिस्टल या फिर राइफल प्रोवाइड करते हैं। कैसे मिलता है इसका लाइसेंस? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पिस्टल यूज होती है या फिर राइफल यूज होती है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है वो बिना लाइसेंस के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो आप दुनिया भर में चाहे खेलों के लिए करें, पर्सनल यूज के लिए करें, तो बिना लाइसेंस के आप ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओलंपिक में भाग लेने वाले निशानेबाजों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। एथलीटों को 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार की अनुमति के बिना भारत में कोई भी नागरिक बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना उसे बेच सकता है ना ही वो खरीद सकता है। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो आम नागरिक जो बंदूक खरीदते हैं, पिस्टल खरीदते हैं और जो एथलीट्स खरीदते हैं उनको उस पर ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस बंदूक का प्राइस कितना होता है, जो मनु भाकर पिस्टल यूज करती हैं उसका प्राइस कितना है। जो मनु भाकर पिस्टल यूज करते हैं 2024 में जो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल का इस्तेमाल किया उसका जो प्राइस है वो कितना है, मैं आपको बता दूं। ये जो पिस्टल है मोरनी कंपनी के CM162EI इसका मॉडल नंबर है। जो मनु भाकर पिस्टल यूज करते हैं उसका जो मॉडल नंबर है वो है CM162EI और इसकी जो मार्केट में जो कीमत है 1,66,900 रुपए है। और ये 177 एयर गन होती है, मतलब 10 मीटर एयर पिस्टल जो गन होती है इसका जो पूरा नाम है वो मैंने आपको बता दिया।
और इसकी जो कीमत है वो भी आप देखें, जो और लोग आम लोग यूज़ करते हैं उससे बेहद कम इसकी कीमत रखी गई है। और इसके लिए जो कागजी कार्रवाई होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है, यानी कि मुश्किल होती है। लेकिन एथलीट्स को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस सभी चीज़ों में एथलीट्स की मदद करता हुआ नजर आता है, यानी कि वो लगातार इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है और खिलाड़ियों की मदद वो करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें स्पोर्ट्स नाउ को। जय हिंद, जय भारत।